कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप यू आर वेल। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग संडे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और बेटा हम लोग आज हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्यायवाची। बेटा इसका वेटेज हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका वेटेज आप लोग जानते हैं कि पर्यायवाची के रूप में तो पूछा जाता है। दूसरी बात, जब किसी चीज़ का आपको अर्थ समझना हो तो भी आपको बहुत सारे शब्द आपकी मेमोरी में होना चाहिए जिनके माध्यम से आप लोग किसी भी चीज़ का अर्थ निकाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने भ्रम पाल रखा कि हिंदी इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, तो उन लोगों से कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप लोग हिंदी को इजी मानते हैं तो वो आपका भ्रम है। मातृभाषा आपकी बहुत आसान हो सकती है, लेकिन बेटा मानक भाषा इतनी आसान नहीं होती है। तो हमें मातृभाषा का अध्ययन करना है और मानक भाषा का अध्ययन करना है। हम लोग मानक भाषा को मातृभाषा से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग पटवारी, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके बाद जो फॉरेस्ट की अभी 1500 भर्तियाँ आने वाली है नवंबर में, उसकी तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं हमारे साथ, तो बहुत सारी क्लासेस में यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, बहुत सारी क्लासेस में एप्लीकेशन पे भी डाल रहा हूँ। तो आप लोग हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर मिलकर अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं और हमसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को टेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ाते भी हैं और साथ साथ हम लोग वो चीज़ पढ़ाते हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग फालतू की बकवास वगैरह नहीं करते हैं और जनरली दुनिया के हर शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता है, ठीक है। चल तो आगे बात करते हैं अपन, ठीक। क्या है आज खास, आज के बारे में हम लोग खास देखते हैं क्या है आज की बात खास, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या है खास। तो हमें टॉपिक का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है, पर्यायवाची। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। अब पर्यायवाची को रटते नहीं है, पर्यायवाची को समझते हैं। पर्यायवाची को समझना है, पर्यायवाची का अर्थ आपको याद होना चाहिए। अगर आपको पर्यायवाची का अर्थ बहुत अच्छे से याद है बेटा तो आप 101% एग्जाम में 70 में से 70 मार्क के आओगे, ठीक है। और हिंदी बेटा इतनी खतरनाक भाषा है कि अगर आपको इसका अच्छे से अध्ययन हो जाता है तो हर परीक्षा में 10-20 नंबर के आती है। और अगर अपने कंधों पे आपको स्टार चमकाना है तो आपको हिंदी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह माँ ने आपको चमकाया है, अगर अब आपको चमकना है माँ के सपनों के लिए तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो माँ की आंखों के सपने अगर आपको पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को अगर आपको पूरा करना है तो आपको हिंदी बहुत तल्लीन याद होना चाहिए, ठीक भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है पर्यायवाची। पर्यायवाची में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले घोड़ा, है ना। अब घोड़ा का पर्यायवाची परीक्षा में पूछा जाता है। अब प्रश्न कैसे आएगा, सबसे पहली चीज तो प्रश्न इस तरह आएगा बेटा कि घोड़ा लिखकर नहीं देंगे, लिख देंगे तुरंग। तुरंग का पर्यायवाची बताइए। तो कभी कभी क्या होता है प्रश्न ही समझ में नहीं आ पाता कि तुरंग का पर्यायवाची, आप तुरंग का अर्थ याद है तब तो पर्यायवाची बताएंगे ना। पर्यायवाची जानते हो ना, एक शब्द के और भी कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे बचपन का नाम है ना, जैसे मुझे कई नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। तो मेरे कई नाम हो गए, इस तरह आप लोगों के भी इंस्टा पे अलग नाम होगा, है ना, फेसबुक पे अलग नाम होगा, है ना। इसके बाद और भी कई प्रकार के आपने गुप्त आइडिया बनाई रखी होगी, तो वहाँ पर आपने अलग अलग नाम बना रखे होंगे, ठीक है। तो आपने भी अपने कई नाम रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब समझते हैं। तो घोड़े को किस नाम से जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए ये सारे नाम, और इन सारे नाम को हमें अर्थ याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो लिखा हुआ आएगा परीक्षा में कि सेंधव किसका पर्यायवाची है, घोड़ा, ऊंट, कोको कोला, जितेंद्र विश्वकर्मा, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है कि भैया जो सेंधव है वो किसका पर्यायवाची, घोड़े का। तो पर्यायवाची में क्या होता है प्रश्न ही नहीं समझ में आता, मतलब शुरुआत में ही अंत हो जाता है। तो बच्चा क्या करेगा, है ना। तो बच्चा अपनी माँ को याद करेगा, और माँ का अध्ययन अगर आपने ठीक से कर रखा है तो ही आपको मातृभाषा में मानक भाषा का ज्ञान होगा। समझ में आ गया ना बेटा। तो हमें प्रश्न से ज़्यादा अर्थ पे ध्यान देना है, याद करने से ज़्यादा अर्थ पे ध्यान होना चाहिए। अगर हमें हर इन चीज़ों के अर्थ याद हो गए तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं यहाँ हाथ, करते हैं ऊँट जैसे करते हैं ऊँची, और हो जाते हैं घोड़ा, तुरंग, बाजी, है, घोटक, सेंधव, तुरंग, भरंग, भन, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और अर्थ एक का भी नहीं आते। जब परीक्षा में आता है कि बताइए बाजी किसका पर्यायवाची है, तो बस फिर वो क्या, हारी बाजी को जीतना कहलाता है। समझ में आया। तो कहने का मतलब समझो, हर गाने में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग गाने के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घोड़े का पर्यायवाची क्या है, तुरंग। क्या बेटा, तुरंग है, अपने को याद होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे तुरंग। तुरंग शब्द मिलकर बनाए तरंग से। लिट पेन हाथ में होना चाहिए, बिना लिट पेन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। तो मेरे जितने भी बंधु हैं, सखा है, मित्र हैं, भाई है, बहन है, बड़े भाई है, छोटे भाई है ना, जो और जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई, कक्कू है, वो लोग बेटा क्या कर सकते हैं, है ना, पढ़ो, पढ़ते रहो। तो तुरंग तरंग से मिलकर बनाए। अब सर तरंग तो सुना पर तुरंग नहीं सुना, तो बेटा जो तरंग के समान गति से बहता रहे या चलता रहे उसे क्या कहते हैं, तुरंग कहते हैं। समझ में आया। तो तुरंत पहले पहुंचने के लिए तरंग की तरह काय से जाते थे लोग, घोड़े से जाते थे। ठीक। घोटक, घोटक को कैसे याद करेंगे। अब जो घो मतलब घोड़ा, जब चलेगा तो आवाज कैसी आएगी, टक 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 की क्या आएगी, आवाज आएगी। याद हो गया। ये सारे जमाने से पता है, कच्ची पेली से पढ़ता है, आंसू, है ना, संस्कृत वर्ड है, सेंधव, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा आपने। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग ये ऐसा बोल देंगे कि भैया सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े को किस नाम से जानते थे, सेंधव नाम से जानते थे। ठीक है। घोड़ा हिंदी वर्ड है। अब पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदी तो चलती नहीं थी, तो ऐसा याद रखेंगे कि घोड़े को क्या कहते थे वो लोग, सेंधव कहते थे, है ना। अब आपने यहाँ से सुना होगा सेंधव वर्ड, आपने घर में सुना होगा सेंधा नमक, है ना। तो सेंधव मतलब नमक भी होता है, पर अपने को यहाँ कैसे कॉन्टेक्ट करना है, घोड़े से। चल, वातायन, वातायन कैसे मिलकर बना है। वात मतलब होती है हवा या वायु, हवा होती या फिर क्या होती, वायु। तो जो वायु के समान चलता है उसे क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। तो वातायन जो वायु हवा से डायरेक्ट बात करता हो उसे क्या कहेंगे, घोड़ा। तो दिस इज ए घोड़ा। ये क्या लिखा है इसके बाद, आसुग। अभी आसुग को भी देख लेंगे अपन, है ना। अब जिन चीज में ट्रिक नहीं लगेगी अपन उसमें लगाएंगे नहीं जबरदस्ती। विमानक, विमानक मतलब ये विमान, आजकल विमान क्या होते हैं, विमान वाहन को कहते हैं, पहले विमान के रूप में क्या होता था, घोड़ा होता था। बाजी, हारी बाजी को जीतना कहलाता है। तो सिकंदर क्या जीतता था, बाजी। और बाजी क्यों जीतता था वो, क्योंकि उसके पास क्या था, घोड़ा था, है ना। हई गंधारू, हई और गंधारू ये दो अपने को याद रखना है, हई और गंधारू। तो ये हई हिन आता है, तो हिन आने से क्या बनेगा, हई, और ये क्या आएगा, गंधारू, है ना। घोड़े के पास से बहुत बड़ी गंध आएगी ऐसे बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गंध आती है किसके पास से, घोड़े के पास से। तो गंधर्व हो गया। वातायन समझ में आ गया। ये वाला है उच्च श्रवा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कई प्रकार की चीजें निकली थी, तो उसमें एक अपना क्या था बेटा, घोड़ा भी था, और जिसे क्या कहते थे, उच्च श्रवा, उच्च श्रवा ऐसे बोलेंगे। ठीक है। ये बहुत उच्च, उच्च श्रवा ऐसे बोलेंगे, बहुत ऊंचे मान का श्रवण करता है घोड़ा, बहुत हाइट पे रहता है, उसको सुनाता नहीं, तो उसका नाम क्या होगा, उच्च श्रवा। ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। तो आप इसमें एक आपको अलग से याद रखना है, कौन सा, आसुग, आसुग, ये आपने को याद रखना है। ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तुरंग तरंग से मिलकर बना है। घोटक टक टक की आवाज आती है। आंसू पहले से पता है। सेंधव सिंधु घाटी सभ्यता। वातायन जो वायु से बात करता हो। आसुक याद करना है। विमान घोड़ा होता है। बाजी काई से जीतेंगे, घोड़े से। रेसिंग घोड़ा होता है ना, दुनिया का सबसे महंगा जिनावर कौन सा है, तो घोड़ा है, रेस का घोड़ा, अरबी घोड़ा। गंध आती किसके पास से, घोड़े के पास से गंध आती, और घोड़ा बैठता नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। वातायन बात हो गया। उच्च श्रवा, तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था, घोड़ा निकला था, जिसका नाम क्या था, उच्च श्रवा। समझ में आ गया, बोलो हाँ। याद हो जाएंगे, अब रटने तो नहीं पड़ेंगे ना। घोड़ा, हई, बाजी, घोटक, तुरंग, फुरंग सब याद हो जाएंगे ना। चल देखते हैं इसके बाद क्या है खास, आगे देख लेते हैं। झंडा। अब झंडा में देखो आपने क्या क्या पढ़ रखा है। ध्वजा पहले से याद है आपको, ध्वजा, ध्वज, भैया ध्वज लहराएंगे, 15 अगस्त पे आना है सबको, 26 जनवरी पे आना है, तो ये ध्वज का बड़ा भाई क्या हो गया, ध्वजा हो गया, है ना। बोलते ना, ए धोली ध्वजा वाले हमारी रखवाली करना, ऐसा बोलते ना अपन। ये क्या है, केतु, आपको अलग से याद रखना है। परचम, भैया इस बार तुम्हें परचम लहरा के आना है, परीक्षा में जाएंगे तो झंडे गाड़ के आएंगे, ऐसा बोलते ना, झंडे गाड़ के आएंगे, मतलब क्या लहरा के आना है, परचम लहरा के आना। तो परचम लहरा के, तो लहराता कौन है, झंडे ही तो लहराता है, तो परचम लहरा के आना, तो वहां झंडा की आप अपने क्या कर दिया, परचम कर दिया, है ना। पताका, कहते ना भैया इस बार विजय पताका लहरा के रहेंगे, परचम लहराएगा, विजय पताका, विजय पताका। तो विजय पताका क्या होती है, विजय मतलब जीत, और जब आदमी जीत जाता है तो क्या लहराता है, झंडा लहराता है ना अपना। कोई पार्टी वार्टी जीत जाती है, जैसा इस बार बीजेपी जीत गई तो आप उसके झंडे लहरा रही हो, समझ में आया। कांग्रेस जीत जाती है तो उसके झंडे लहराते। तो विजय जब होती कोई आदमी तो अपने अपने क्या लहराते, सब लोग झंडे लहराते, तो विजय पताका हो गया। वैजयंती, जब आप लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजय का जब अंत हो जाता है कि आपने विजय प्राप्त कर ली,
तो वेजंती मतलब विजय के अंत में हम लोग क्या लहराएंगे, झंडा लहराएंगे। और देखो निशान, जैसे निशान प्रसाद चढ़ाते हैं ना अपन, ये निशान प्रसाद हो गया। तो निशान जब चढ़ाते हैं है ना, गुरु महाराज के यहाँ जब लोग जाते हैं निशान लेकर, तो बेटा जब ये लोग निशान वगैरह लेके जाते हैं तो इनके हाथ में सबके क्या होता है, झंडा होता है। ऐसे याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। या आपने बीजेपी का नाम सुना होगा, कांग्रेस का नाम सुना होगा, तो ये इनकी पार्टी का निशान काय के ऊपर लगा कर रखते हैं, झंडे के ऊपर लगा रखते हैं, है ना। ये कमल का फूल हो गया, ये हाथ का पंजा हो गया, ये झाड़ू हो गई। तो ये जो निशान लगाते हैं काय के ऊपर लगाते हैं, झंडे के ऊपर ही लगाते हैं ना। तो झंडा की पर्यायवाची आप लोग सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो बता दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग फिर से। ठीक भाई, चलो ध्वजा, ध्वज, केतु, बस ये केतु अपने को अलग से याद करना है। परचम लहराना है, विजय पताका फहराना है। वैजंती, वैजंती को वैजंती या विजय का अंत से याद कर लो, या फिर जब जयंती मनाते हैं, विजय की जयंती मनाते हैं, तो भैया देख लो भैया झंडा लहराएंगे। हर पार्टी का अपना अपना निशान होता है। गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं अपन, पोचानेर में एक यात्रा लगती है ना, तो उसमें भी क्या होता है, सब लोग अपने अपने निशान लेके जाते हैं वाइट कलर के। ठीक है, तो गुरु महाराज के यहाँ मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी अच्छा स्थान है, आप लोगों को भी जाना चाहिए। ठीक है, हमारे गाँव भी पोचानेर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आया भैया। चलो दो चीज़ सीख गए बेटा। अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष की पर्यायवाची देखते हैं। आप देखो रटना नहीं है, अर्थ समझना भैया। ठीक है, रटोगे तो मारे जाओगे। तो आप लोग कैसे करते हैं, ऐसे ऊंची मुंडी करके नर, पुरुष, मानव, मनई, मनुजदा, मानुष, द्विपद, मतर्य, जन, मर्द, आदम, पंचजन, पता नहीं क्या क्या। सबके अर्थ देख लेते, टेंशन खत्म। जब भी दिखेगा लगा देंगे मानक। चलो पुरुष आएगा परीक्षा। नर देखो बेटा सबको याद है ना, तो ये नर हो गया। एक नर होती है, एक मादा होती है, बचपन से सुनते आ रहे। पुरुष, ये पुरुष और महिला सुनते आ रहे। मानव, मानव बेटा से आपको कितना सरल है। मनई, मनई मतलब होता है मनई, मनुज और मानुष। यहाँ तक तीन जो वर्ड बने हैं ये मनई से मिलके बने। मनई मतलब होता है मनु, मन, आई। तो मन आई मतलब जो मनु से आई या मनु से जो आए। तो मनु से जो आए वो क्या कहलाए, मानव कहलाए। ठीक है, तो मनई हो गया। फिर जो मनु से उत्पन्न हुए उन्हें मनुज कह दिया, है ना, और ये मानुष हो गए, है ना। तो ये तीनों एक से मिलकर बने। मनु की संतान को क्या क्या बोलेंगे, मनई बोलेंगे, मनुज बोलेंगे, मानुष बोलेंगे। याद हो गया। चलो अब बात करते हैं द्विपद। अब पता है द्विपद ये तो फोकट दे दिया है। मानव को कितने पेड़ है, दो पद है, इसलिए इसका नाम दे दिया द्विपद। ठीक, इसको याद करने की जरूरत नहीं। मतरी, एक होता है अमर्त्य और एक होता है मतरी। तो अमर्त्य जो होता है वो कभी मरता नहीं है, लेकिन यहाँ मानव है तो मर जाएगा। तो अमर्त्य की बात हो तो हमारे देवता हो जाएंगे, और मर्त्य की बात हो तो मानव हो जाएगा, क्योंकि मानव मर जाता है, आपको पता है 100 साल के बाद। जन, सिंपल सी बात है। मर्द, कहते ना मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इसी चक्कर में बहुत सारे मर्द क्या करते हैं, बेचारे दुख दर्द सहते रहते हैं, वो किसी को बताते नहीं। क्योंकि कहावत है मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द को चिमटा फोड़ दो आप लोग तो बेचारा किसी से बोलेगा नहीं कि मेरे को दर्द हो रहा, फिर फोड़ दो फिर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि कहावत है मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इसके चक्कर में बेचारा क्या करता है, घुट घुट के जीता रहता है। याद रखना, ठीक है। तो ये कहावत है, वो कहावत के चक्कर में बेटा बैंड नहीं बजवाना चाहिए। दर्द हो रहा सामने को लगाओ सटी का, ठीक है। चलो आदम जात, कहते ना आदम जात, आदम मतलब पुराना, जो पुराने हैं वो क्या कहलाए, आदम। पंचजन सबको पता है, पंचजन मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी जन मिलके बने वो पंच मतलब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो 5 तत्वों से मिलकर कौन बना है, मानव। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हर चीज का मैंने आपको अर्थ बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। नर सबको पता है, पुरुष जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मानव पता है, मनई जो मन मतलब मनु से आई, मनु की संतान, तो मानव मनु की संतान है, लेकिन दानव मनु की संतान नहीं है। तो एक मानव होगा, एक दानव होगा। मनुज मनु की संतान, मानुष मनु की संतान, 2 टांगड़े वाले लोग, ठीक है। मर्थ मतलब जो मरता है, जन जन वही जन है, जन से जनता बनेगी। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, अभी चिमटा खोल के बताया। आदम जात, कहते ना आदम जात के जमाने का तूने घर बनाया है, आदम जात जैसे तूने कपड़े पहन रखे। क्या है बाबा आदम, सुना आपने बाबा आदम? बाबा आदम क्या है, बहुत पुराने लोग। पंच जन याद हो गया बेटा। चल, तो ये चीज आप तो 2-4-10 बार इनको पढ़ोगे ना विथ अर्थ, तो बेटा रटना नहीं पड़ेगा एक भी, ठीक है। चल
अब सर प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा, मनुज किसका पर्यायवाची है? महिला, पुरुष, हाथी, घोड़ा, तो क्या आएगा? मानव आएगा, मनुष्य आएगा। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ मानव में दोनों चीज आ जाएगी, महिला और पुरुष, और उसमें भी कौन आएगा? पुरुष आएगा। ठीक, किसी को डाउट नहीं। अब बात करते हैं स्त्री। देखो स्त्री के कई पर्यायवाची है। अब जो जो सुन रखे हैं पहले उनके ऊपर बात करते हैं। औरत, वो औरत का बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। औरत कैसी होती है? सुंदरी होती है। औरत जानी ही जाती है अपने रूप के कारण, इसलिए औरत सबसे ज़्यादा ध्यान अपने रूप के ऊपर देती है ना? वो सारी मेहनत काय के ऊपर करती है? रूप के ऊपर। उसको पता है कि रूप से ही सारे काम हो जाना है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? रमणी है ना, सुंदर हो गई, और ये क्या हो गई? रमणी हो गई। इसके बाद अबला। पुराने लोग नारी को क्या कहते हैं? अबला कहते हैं, लेकिन जब नारी की नौकरी लग जाती है तो सबला हो जाती है। क्या हो जाती है? सबला। तो नारी एक अबला भी हो सकती है और एक सबला भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। वनिता आप लोगों ने सुनी रखा होगा, विनीता और वनिता, तो ये भी क्या है? लड़कियों के नाम होते हैं जनरली, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो जो नाम आपने पहले से सुन रखे हैं उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, सुंदरी हो गई, और रमणी कितना बहुत रमणी दृश्य है। तो रमणी दृश्य मतलब कैसा है? सुंदर दृश्य है। और सुंदर वर्ड जनरली किसके लिए यूज होता है? सुंदर होता है लड़के के लिए, सुंदरी होता है लड़की के लिए। अबला लोग कहते हैं कि अबला है, लेकिन जैसे कंधे के ऊपर स्टार लगते हैं तो वो सबला हो जाती है। वनिता विनीता से मिलकर बना है, ये बात आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नारी पहले से सुन रखा है, महिला पहले से सुन रखा है। प्रेमदा, अगर प्रमदा को मैं क्या कर दूं? प्रेमदा कर दूं, है ना? तो नारी के अंदर बहुत क्या होता है? प्रेम होता है। नारी मतलब माँ भी होती है, आपको पता है, और माँ अपने बच्चों से बहुत क्या करती है? प्रेम करती है। तो दुनिया में सबसे बढ़िया होती है कौन? माँ होती है, और माँ क्या करती है? प्रेम करती है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम किसके पास होता है? माँ के पास होता है। तो हमने इसमें क्या लगा दिया? आर्टिकल लगा दिया, ऐसे बोलेंगे आर्टिकल दा। तो ये क्या हो गया? प्रेमदा हो गया। अब प्रेमदा को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रमदा कर देंगे, है ना? क्योंकि प्रेम दा करेंगे तो ऐसा लग रहा है भैया तो दा है, तो कैसे? दा तो पुरुष के लिए होता है, तो हमने वो प्रेमदा को क्या कर दिया? प्रमदा कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले। तिरिया और तिरिया दोनों एक ही वर्ड है। तिरिया पहले कहते थे, अब तिरिया हो गया। इसका मतलब था जिद्दी। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। हट, हट मतलब एक ही बात की रट लगा लेना, है ना? तो जनरली जिद्दीपन किस में पाया जाता है? तो जनरली जिद्दीपन पाया जाता है किन में? महिलाओं में पाया जाता है ना? जैसे कोई बेचारा थोड़ा सा कमजोर वर्ग का पति है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो महिला ने या फिर उसकी जो नारी है उसने जिद करके रखी है, त्रिया करके रखी है कि मुझे तो आईफोन ही चाहिए, मैं बिना आईफोन से काम नहीं करूँगी, है ना? झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी मैं, काय की वजह से? मुझे आईफोन ही चाहिए। तो अब क्या होता है? जिद कर ली तो मतलब बेचारा भले 1200 1608 नोकिया चलाता होगा, लेकिन उसके लिए क्या लेकर आएगा? वो आईफोन लेकर आएगा। समझ में आया बेटा? चलो, तो ये क्या होती है? थोड़ी सी जिद्दीपन की वजह से भी महिलाएं अपने आप में जानी जाती है। वैसे आपको पता है कि दुनिया में हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे महिलाओं का ही हाथ होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो हाँ। तो हमारी जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को जो देख रही है, तो वो लोग इस वीडियो को अन्यथा ना लें। यहाँ एक मनोरंजन के दृश्य से हम लोग कुछ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप लोग भावनात्मक रूप से ना लें। ठीक है, हम लोग का अपना टारगेट सिर्फ क्या है आप लोग जानते हैं, वो है हमारी एग्जाम। ठीक है, तो मैं सभी माताओं का वैसे सम्मान करता हूँ, आपको पता सब मेरी बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही है, तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है बेटा, चल स्त्री त्रिया हो गया, जिद्दी हो गया, नारी महिला औरत प्रमदा सुंदरी रमणी अबला और वनिता, ये सारे नाम आपको याद हो गए होंगे। ठीक बेटा, चलो इसके बाद वामा है, भामा है और ललना है। ये भी किसके नाम है? तो ये भी नाम किसके हैं? महिलाओं के। ये भामा, ये वामा, और ये, तो वामा को मैं कर दूंगा महादेवी वर्मा, भामा मतलब भाभी, और ललना, है ना? तो ये ललना एक अलग से वर्ड आया है, थोड़ा हाईटेक वर्ड है, याद करना, ललना ऐसे याद करेंगे। तो वर्मा, भामा, ललना, ये नाम भी आपको किसके मिलेंगे बेटा? स्त्री के मिलेंगे। स्त्री आप लोग जानते हैं, महिला। सुंदरी, रमणा, प्रेमदा, अबला, वनिता, वामा, भामा, ललना, ये सारे नाम किसके हैं? महिलाओं के नाम। समझ में आया बेटा? तो इन चीज़ों को आपको रटना नहीं है, सारी चीज़ों का आपको क्या याद होना चाहिए?
नामों के अर्थ याद होना चाहिए। अगर नामों के अर्थ आपको याद है तो आपको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, 4 ऑप्शन में आपको ढूंढ के टिक करना है। ठीक भाई, हमें कोई निबंध नहीं लिखना है। समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऊंट। ऊंट, उष्ट्र। देखो ऊंट से ही क्या बना है, उष्ट्र बना है। मतलब ये तत्सम वर्ड है। जब भी इस तरह का आपको सा दिखाई देना तो आंख में इसके तत्सम लगा देना। और बेटा तत्सम तद्भव में एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को, आज मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां है तत्सम और यहां पर है बेटा तद्भव, है ना। तो तत्सम में सा आया, जिसमें सा आया ना बेटा वो संस्कृत, तो संस्कृत वर्ड क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और यहाँ है तद्भव, इसमें दा आया। और हिंदी में भी क्या आता है, दा आता है। तो हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल, तो देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ ऊंट। ऊंट हिंदी वर्ड है और इससे पहले संस्कृत में से क्या कहते थे, उष्ट्र कहते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा तद्भव है और तत्सम है। ये मैं आपको डाउट खत्म कर दिया। ठीक है, चलो उष्ट्र, उष्ट्र हो गया। महाग्रीव, यहाँ ग्रीव मतलब होता है बेटा गर्दन, इसको ऐसे याद रखें। ग्रीव मतलब क्या होता है, गर्दन। महाग्रीव मतलब बहुत बड़ी गर्दन किसकी होती है, तो ऊंट की होती है। देखना आप, जिराफ तो थोड़ी छोटी होती है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ही, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि गर्दन को खींच दिया आगे की ओर, ऊपर नहीं खींचा, जिराफ की ऊपर खींच दी, भाई साहब की थोड़ी सी क्या कर दी, आगे खींच दी। तो ये महाग्रीव हो गए, है ना, लंबी गर्दन वाले हो गए। ऊंची गर्दन वाले नहीं, लंबी गर्दन वाले। ओष्ठ हो गया। लंबोष्ठ, लंबोष्ठ मतलब काय से मिलकर बना है, लंबा धन ओष्ठ। ओष्ठ मतलब जानते ना आप लोग, होंठ, है ना। और लंबा मतलब बहुत लंबे इनके क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। ऊंट को देखना आप लोग, कभी जब कोई चीज खाता पीता रहो तो ऐसे जुगाली वगैरह करता है, तो जब जुगाली वगैरह करता है ना उसके होंठ देखना, बहुत लंबे लंबे उसके होंठ होते हैं। कभी आप लोग जाओगे ना कुछ ब्रेड व्रेड खिलाने के लिए तो आपको पता चलेगा कि कितने लंबे उसके होंठ होते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम लोग रट नहीं रहे, हम लोग हर चीज़ का अर्थ समझ रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में अर्थ अगर याद है तो आप फटाक से क्या करोगे, उड़ा दोगे पर्यायवाची। चलो उष्ट्र हो गया, महाग्रीव, लंबोष्ठ हो गया। इसके बाद क्या है, कमेलक। अब ये कमेलक देखो बेटा बना रही है आपने को। पहला तो मैं देखता हूं कमेलक से कांटेक्ट करते हैं अपन, तो बेटा लिखते हैं केमल। क्या करते हैं, केमल। अब देखना मात्रा का हेर फेर है बस, देखो आप। तो देखो कहीं ना कहीं ये कमेलक से क्या बना है, केमल बना है। कमेलक से क्या बना है, केमल बना है। और केमल मतलब क्या होता है, क्या होता है, ऊंट होता है। और सबने आपने अपने अपने घर पे सबने सुना भी होगा केमल चाय, है ना, केमल चाय। सब लोग काय की चाय पीते हैं, केमल की चाय पीते हैं, तो ये केमलक हो गया। ठीक भाई। खिड़की, खिड़की ना खसकाओ राजा, सुना आपने गाना, ठीक है सुनाएंगे आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, गवाक्ष। क्या है, गवाक्ष है। फिर क्या है, झरोखा है। देखो वातायन यहाँ भी आ गया, घोड़े में भी आ गया, क्योंकि वहां भी वायु से बात करना है और यहाँ भी खिड़की से भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट रहेगा। तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द मतलब जानते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी। दरीचा और रोशनदान। अब बेटा खिड़की से कॉन्टेक्ट अपने को करना है, अब होगा क्या, पहले इसके अपन अर्थ देखते हैं ना। तो खिड़की का अर्थ रोशनदान, याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अपन गांव में जहां से रोशनी आती है उसे क्या कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। तो ये रोशनी कहाँ से आती, खिड़की से आती, सबको पता है। गवाक्ष, ये क्या है, गवाक्ष। गवाक्ष का मतलब होता है, ये मिलके बना है गाय धन अक्ष। तो यहां अक्ष का मतलब हो गया आंख, तो यह हो गई गाय। अब गाय के समान आंख वाली खिड़की, पुराने जो मकान होते थे उनमें खिड़कियों के आकार चौकोर नहीं हुआ करते थे, थोड़े अजीब प्रकार की खिड़कियां होती थी। जब उन खिड़कियों को हम लोग ज़्यादा गौर से देखते थे तो हमें एहसास होता था कि ये खिड़की नहीं है, ये तो हमें किसी गाय की आंख के समान कोई दृश्य नजर आ रहा है। और गाय की आंख के समान जो दृश्य नजर आता था उसे हम लोग क्या कहते थे, गवाक्ष। अब गवाक्ष का ऐसे मिलकर बना है गाय की आंख, और आंख को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, अक्षी भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रक्त लोचन के बारे में। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची, कबूतर का है। किसका बेटा, कबूतर नहीं, कबूतर, याद रखना अपने को। और रक्त मतलब लाल, लोचन मतलब आंख।
कबूतर की आंखों को जब हम लोग ज्यादा गौर से देखते हैं तो उसकी आंखें कैसी नजर आती, लाल नजर आती, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, रक्त लोचन हो गया। अब कभी आप जिंदगी में नहीं बोलोगे क्योंकि आप उसका क्या सीख गए, अर्थ सीख गए। समझ में आया बेटा? चल, झरोका, आपने गाना सुना होगा, अखियों के झरोकों से मैंने तुझे देखा रे बावड़े, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आँखियों के झरोकों से मैंने तुझे देखा, मतलब आँखियों के झरोकों से मतलब क्या, आँखियों के झरोकों से मतलब मैंने तुझे देखा है कि झरोका मतलब क्या हो गया, आँख। मैंने आँखों की खिड़कियों से, अब आँख भी तो खिड़की है ना, बंद कर लो तो खिड़की बंद, खिड़की चालू, खिड़की बंद, खिड़की चालू। तो समझ में आ गया बेटा? तो ये क्या हो गया, आँखियों के झरोकों से मतलब आँखियों की खिड़कियों से मैंने तुझे देखा रे बावड़े। और देखने के बाद क्या बोला, नहा लिया कर बेटा, ठीक है ऐसे। वातायन, वही बेटा जहाँ से वात मतलब हवा आती हो उसे वातायन कहते हैं, घोड़े में भी आया था ये, और दोनों कभी भी आपसे कॉमन नहीं पूछा जाएगा, याद रखना है। दरीचा, ठीक है। अब दरीचा आप लोग को नहीं पता है तो अपन एक काम करेंगे, ऐसे करेंगे कि भैया दरी पहचानते ना, बिछाते हैं इसको दरी कहते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे कि भैया दरी को हमने धोया था लेकिन कहीं इसको टांगने की जगह नहीं मिली तो हमने खिड़कियों में क्या लगा दी, दरी लगा दी, ऐसे याद रखें दरीचा। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। खिड़की, गवाक्ष, झरोखा, वातायन, दरीचा, रोशनदान, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट, उल्लू। अब उल्लू क्या चीज है, देखो उल्लू, उलुक, बस इतना से याद रखना कि हाँ इस तरह का भी कोई नाम है उलुक, बस खत्म का। लक्ष्मी वाहन, आपको पता है भगवान विष्णु जी समुद्र के किनारे पे नहीं बैठते हुए, बीच में बैठे हुए शेषनाग की सैया के ऊपर, है ना, और पास में एटीएम बैठा है ना, एटीएम मतलब जानते हैं ना, लक्ष्मी जी बैठी है, ठीक है ऐसे। और लक्ष्मी जी काय के ऊपर बैठी है, उल्लू के ऊपर बैठी है ना, लो साहब। इसके बाद सिर्फ अपने को याद रख, कौशिक, कौशिक याद रख लेना अलग से, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। कौशिक या कौशिक को एक कर देंगे, कैश कर देना, इसको यहाँ कर देना कैश। कौशिक के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा, और कैश किसका हो जाएगा, उल्लू का। तो उल्लू, उलुक, लक्ष्मी और कैश, लक्ष्मी वाहन और ये कौशिक, याद रखना है, ठीक। चलो, लक्ष्मी जी काय के ऊपर बैठी है, उल्लू के ऊपर। हंस, मराल पक्षी कहते हैं इसे, मानसोक कहते हैं इसे, सरस्वती वाहन कहते हैं, मुक्ता चूक कहते हैं, फिर इसके बाद मुक्त भूख कहते हैं, चक्रांग कहते हैं, कलहंस कहते हैं, सीप पक्ष कहते हैं। तो बेटा ये अपने को डायरेक्ट रटना है, याद नहीं करना है इनको। देखो मानसोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तिब्बत के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं, मानसरोवर के आसपास, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, मानसोक हो गया। इसके बाद क्या है, सरस्वती वाहन, माता सरस्वती किसके ऊपर बैठी हुई है, आप लोग फोटो में देखना तो हंस के ऊपर बैठी हुई है, तो ये हंस का पर्यायवाची है। मुक्ता चूक, मुक्ता चूक काय से मिलकर बना है, मोती को चूगना है, ये मोती को चूगता है, उससे मिलकर बना है, मोती को चूग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मुक्ता चूग है। ऐसी कल्पना की गई है, चूगता नहीं है ना, क्योंकि मोती में क्या होगा, बहुत हार्ड होता है, कैसे बचेगा, है ना, मर जाएगा हंस, ठीक है। इसके बाद मुक्त भूख, जो आदमी क्या करेगा, मोती को चूग लेगा, उसको भूख लगेगी क्या, वो तो मुक्त भूख हो जाएगा, है ना। चलो, चक्रांग, ये अपने को याद रखना है, चक्रांग, चक्रांग, चक्रधन अंग, ऐसे याद रखेंगे, ये थोड़ा सा याद रखना है, इसमें थोड़ा सा अजीब सा है। कलहंस, ये भी अपने को याद रखना है। सीप पक्ष, ये भी अपने को याद रखना है, सारी चीज अपने को याद रखना है। सीप पक्ष ये अपने को याद रखना है, कल हंस अपने को याद रखना है, चक्रांग अपने को याद रखना है। ये सारे किसके बेटा, हंस के। तो एक तो क्या बोलेंगे इसे, मराल पक्षी है ना, हंस के लोग ऐसे उसको ऐसे याद रखेंगे, हंस देखने में बहुत अच्छा लगता है और हंस हमेशा जोड़े में रहता है, ये भी अपने को पता है। दूध का दूध पानी का पानी कौन कर देता है, हंस कर देता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। चलो, तो मराल हर कोई इसको क्या कर देता है, मार देता है, इसलिए मराल पक्षी हो गए, ऐसे याद रखेंगे। मानसरोवर के आसपास पाया जाता है, मानसरोवर हो गया। सरस्वती का वाहन है, मोतियों को चूगता है। मुक्त भूख है ना, जिसकी मुक्त से भूख हो गया, मोती चुकेगा तो भूख लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। चक्रांग, इसको चक्कर अक्कर आ जाते हैं, जो कि बहुत दूर से उड़ के आता है, इसलिए इसको बोलेंगे चक्कर अक्कर आके। कैसा है, बोले गोला है कि चौखुट, बोले चौखुट आ रहे, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ। कल हंस याद रखना है, सीप पक्ष, बस बेटा इतनी सारी चीज़ अगर आपको अच्छे से याद है तो ये पर्यायवाची आप लोग परीक्षा में बारूद की तरह उड़ा दोगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वही किसी बड़ी बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइव जिंगल आला बना लें, ये सब याद करके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।